नमस्कार, आप देख रहे हैं राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। इंदौर के भगीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई मौतों और सैकड़ों लोगों के बीमार होने के बाद कम से कम 2 हफ्ते बीत चुके हैं। समस्या का जब समाधान हो गया तब खुद राहुल गांधी आज इंदौर पहुंच गए, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल जाना और इसके बाद राहुल ने सीधा प्रशासन और सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ये नए मॉडल की स्मार्ट सिटी है, पीने का पानी नहीं है, परिवार पानी पीने के बाद बीमार हो रहे हैं। यह है अर्बन मॉडल। सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि किसी को यह राजनीति लगे तो लगे, लेकिन लोगों को साफ पानी मिलना चाहिए। इस बीच कांग्रेस की गुटबाजी भी खुलकर सड़क पर आ गई। कर्नाटक में सीएम कुर्सी पर विवाद गहरा गया है। डीके शिव कुमार ने सीधे सीधे अब आला कमान को धमकाना शुरू कर दिया। वहीं चुनावी राज्यों में कांग्रेस की दबाव वाली रणनीति उल्टी पड़ती नजर आ रही है, जिसको लेकर राहुल गांधी खुद सवालों में हैं। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। राहुल गांधी को कम से कम जो घटना इंदौर में हुई दूषित पानी वाली, उसमें काफी वक्त हो गया, 2 से 3 हफ्ते बीतने वाले हैं, समस्या खत्म हो गई है, तो अब अचानक से राहुल गांधी को उन मरीजों और पीड़ित परिवारों की याद क्यों आई? देखिए, राहुल गांधी को यही पता नहीं है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि इतने दिनों तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश में इस मुद्दे को उठा रहे थे या नहीं उठा रहे थे, या राहुल गांधी दिल्ली से अगर चार्टर प्लेन बुक करवाकर सीधे विशेष विमान से इंदौर पहुंचेंगे और लाखों रुपया खर्च करके वहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर लेंगे, उससे क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? या राहुल गांधी लंबे समय तक इंदौर हो या फिर भोपाल हो या मध्य प्रदेश की राजनीति में वो एक्टिव रह पाएंगे? क्या धरना प्रदर्शन करके वहां की समस्या का समाधान कर पाएंगे? ये राहुल गांधी को पता नहीं है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए विपक्ष में बैठी पार्टियों को क्या करना चाहिए। और ये हर जगह उन मामलों में अपने चेहरे को दिखाने के लिए पहुंच जाते हैं और समझते हैं कि लोगों को यह लगना शुरू हो जाए कि नहीं, राहुल गांधी गरीबों को, सामान्य लोगों की समस्या के समाधान के लिए सड़क की राजनीति करते हैं। लेकिन इससे कांग्रेस की समस्या बढ़ने वाली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस है, दिग्विजय सिंह वहीं के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। उसके अलावा ये जो नकुल नाथ जो अभी एक्टिव है और उनके पिता कमलनाथ जो लगभग इनएक्टिव हो चुके हैं, ये भी कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। लेकिन क्या इन लोगों को राहुल गांधी से वो उम्मीदें हैं? क्योंकि कुछ समय पहले से ही ये दिग्विजय सिंह लगातार राहुल गांधी की कार्य प्रणाली पर, उनके स्ट्रेटजी पर, उनके एजेंडे पर और कांग्रेस में कामकाज के तरीकों पर सवाल उठा रहे हैं। और जब उनसे यह भी पूछा गया कि क्या राज्यसभा सीट के लिए बार्गेनिंग है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा नहीं, राज्यसभा सीट हमें नहीं चाहिए, हमें कांग्रेस में सुधार चाहिए, राहुल गांधी की टीम में सुधार चाहिए। अगर राहुल गांधी को लगता है कि वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, तो उनको मध्य प्रदेश के नेताओं को दिल्ली बुलाना चाहिए या फिर मध्य प्रदेश के नेताओं से कम्युनिकेट करना चाहिए किसी और माध्यम से। और जब से ये दूषित पानी की समस्या आई है, जिसके कारण कुछ लोगों की मौत हुई, कुछ बीमार हुए, उसके समाधान के लिए इंदौर में कांग्रेस को एक्टिव होना चाहिए था और आगे कांग्रेस को यह प्लान बनाना चाहिए था कि अब तक ऐसी स्थिति पैदा क्यों नहीं हुई कि इंदौर हो, भोपाल हो या मध्य प्रदेश के किसी शहर में ये पानी की समस्या का समाधान हो, स्वच्छ जल लोगों को मिल सके। सरकार वहां कांग्रेस की भी रही, सरकार वहां भारतीय जनता पार्टी की भी रही और यह समस्या अचानक से पैदा नहीं हुई है, यह लंबे समय की समस्या है। सीवेज सिस्टम में, ये पानी के पाइपलाइन में अगर कहीं समस्या आती है तो उसके बाद पानी दूषित हो जाता है और उसके समाधान के लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार करके देना चाहिए वो सरकार के पास होना चाहिए। और विपक्ष की यही भूमिका है कि वो समाधान के तरीके ढूंढे, इस तरह की राजनीति न करे। लेकिन राहुल गांधी को केवल और केवल राजनीति करनी है, इसलिए उनके दिमाग में लगा कि अगर हम पहले से बोल न दें कि लोग इसे राजनीति समझे तो समझे, लेकिन हम उन लोगों की सहायता के लिए आएंगे, तो इसीलिए इन्होंने ये बात पहले ही बता दिया कि नहीं नहीं, मेरे ऊपर सवाल नहीं उठना चाहिए। सवाल तो उठ रहा है। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर, और उस समय मध्य प्रदेश के कांग्रेस का एक विधायक फूल सिंह भैरवा, ये क्या बोलकर जाता है?
जो बवाल मध्य प्रदेश में अभी चल रहा है, हंगामा चल रहा है इसके ऊपर कि ये फूल सिंह कौन होता है महिलाओं के ऊपर ऐसी टिप्पणी करने वाला। रेप के मामलों के लिए वो महिलाओं की खूबसूरती को जिम्मेदार ठहराएगा। फूल सिंह ने कहा कि महिला अगर खूबसूरत है तो मर्द डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इससे रेप की घटनाएं बढ़ती है, छेड़खानी की घटनाएं बढ़ती है। क्या राहुल गांधी के कानों तक ये मध्य प्रदेश के उस कांग्रेसी विधायक की आवाज नहीं पहुंची? लोगों ने या फिर मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेतृत्व ने नहीं बताया कि देखिए हमारे विधायक ही ऐसी बातें बोल रहे हैं जिसके खिलाफ हमें कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये जो तरीके हैं कि अगर कहीं पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं तो उसे हम ललचा रहे हैं, बता रहे हैं, उसकी हैसियत बता रहे हैं, इसलिए हम सामान्य तरीके से नहीं जाएंगे। हम सामान्य राजनेता नहीं हैं, परिवार हमारा उच्च स्तर का है, इसलिए या तो हेलीकॉप्टर की सुविधा चाहिए या चार्टर प्लेन चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के पास सरकार की सुविधाओं वाली स्थिति तो नहीं है। न उनकी सरकार केंद्र में है, न वो कोई मंत्री हैं और न ही उनके पास सरकारी सुविधाओं वाली व्यवस्थाएं हैं कि अगर दिल्ली से मध्य प्रदेश जाना है तो वहां जाने और आने में समय जितना लगेगा उसके लिए सरकार ऐसी सुविधाएं देगी, क्योंकि वो मंत्री हैं, उनके दिल्ली में भी काम प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी के पास अभी वो कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब ये इंदौर में समस्या चल रही थी उस समय तत्काल राहुल गांधी वियतनाम छोड़कर दिल्ली क्यों नहीं आए? क्या कांग्रेस वाले इनको बताए नहीं थे कि इंदौर में इतनी बड़ी समस्या हो गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां दूषित जल से कुछ लोग मर गए हैं, बीमार भी हैं और सरकार ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो हमें एक बड़े नेता की जरूरत है जो वहां पर प्रोटेस्ट कर सके। ये बी रामजी बिल के ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर संगठन में कांग्रेस के नेताओं को कह देंगे, लेकिन इस पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस को एक्टिवेट करना था, ये कभी भी एक्टिवेट करने की बात नहीं किए। इन्होंने तो दिग्विजय सिंह के सवालों का भी जवाब नहीं दिया और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में इनएक्टिव तरीके से रहने लगे। तो इसलिए इनकी जो रणनीति है, स्ट्रेटजी है, इसी के आधार पर कांग्रेस अलग अलग राज्यों में, चाहे बिहार हो या महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो या कर्नाटक हो, जहां चुनाव होने हैं गठबंधन की समस्या पैदा हो गई है, जहां चुनाव हो चुके हैं सरकार बनी है वहां सरकार को बचाने की समस्या है। डीके शिव कुमार सीधे तौर पर दिल्ली में कैंप किए हुए हैं। बहाना दो तरीके का है कि उन्हें असम का प्रभारी बनाया गया है, वो सीनियर ऑब्जर्वर हैं, असम में चुनाव होना है तो वहां के कुछ नेताओं से मुलाकात दिल्ली में करनी है, लेकिन उसके साथ ही वो राहुल गांधी से और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे से, ये दोनों से मुलाकात करके ये बात कर ली है कि या तो रिजीम चेंज होगा या नेतृत्व चेंज होगा, या फिर आप क्लियर कट बोल दो कि सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री रहेगा, आपके लिए कैबिनेट में बेहतर जगह मिलेगी, संगठन में आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, या फिर आगे आपके लिए कांग्रेस ने क्या सोचा है, उसके बाद हम विकल्प की तलाश करेंगे। जो डीके शिव कुमार ने यहां पर सीधे राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को टारगेट किया है। तो ऐसी स्थितियां पैदा हुई है कि कांग्रेस बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, राजस्थान में भी कांग्रेस की यही स्थिति चल रही है, या फिर अभी महाराष्ट्र हो। बिहार और महाराष्ट्र में तो दोनों जगह इनके विधायक ऐसे ही परेशान हैं। बिहार में 6 विधायक और 6 के 6 विधायक राजेश राम से अलग अपनी पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि एक एक विधायक अगर अलग अलग पार्टियों में जाएंगे, एंटी डिफेक्शन लागू होगा, हमारी सदस्यता जा सकती है। पूरी की पूरी पार्टी यानी कि 6 के 6 विधायक अगर हम एक साथ एग्जिट करते हैं कांग्रेस से, जिस तरीके से राजस्थान में इन लोगों ने मायावती की पार्टी के 6 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था, उनकी पार्टी खत्म हो गई राजस्थान के अंदर जब सरकार अशोक गहलोत की थी। जिस तरीके से आज राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस बीआरएस को धीरे धीरे कुरोध कर निकाल रही है, उनके 10 विधायक अभी कांग्रेस में शामिल हुआ, स्पीकर कहता है एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा। 2 एप्लीकेशन जो इन लोगों का था वो सारा रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मामला चल रहा है। बिहार में 6 के 6 विधायक भागने वाले हैं। उसी तरीके से महाराष्ट्र में ये जो बीएमसी का और स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ, इस चुनाव के बाद कांग्रेस का परफॉर्मेंस क्या रहा? अब तो चर्चा इस बात के लिए हो रही है कि कांग्रेस विधानसभा में इसका स्ट्राइक रेट 15% होता है महाराष्ट्र में, बीएमसी के चुनाव में स्ट्राइक रेट 10 से 12% होता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर कांग्रेस के नेताओं के लिए भविष्य क्या है?
तो इन्हीं स्थितियों में वहां पर जो इनके 16 विधायक हैं, जो 15% स्ट्राइक रेट के साथ जीत कर आए हैं, इनको लगने लगा है कि आगे भविष्य इनके साथ तो नहीं है। अगर हमें किसी और पार्टी, किसी और विचारधारा के साथ जाना है तो फिर हम एनडीए के पार्टनर महायुति के किसी भी पार्टी में जाएंगे। अगर इसी विचारधारा के साथ रहना है तो इनसे बेहतर परफॉर्मेंस आजकल ओवैसी की पार्टी की हो रही है। ये सेकुलर पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों को अब मुसलमान भी रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसे लग रहा है कि जब हमारे ही बीच का नेता, हमारी ही पार्टी, जो कोर मुद्दा जिसका मुसलमानों को अपने साथ रखना है, उसी मुद्दे पर जब राजनीति कर रही है, तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति, दूसरी तरफ ये मुस्लिम पार्टियां, चाहे मुस्लिम लोग हो या एआईएमआईएम हो या फिर हुमायूं कबीर की पार्टी हो या बदरुद्दीन अजमल की पार्टी हो या एसडीपीआई हो, अगर ये केवल मुसलमानों की पार्टी बनकर रही है तो मुसलमान होने के कारण हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, सेकुलर पार्टियों को छोड़ो। तो ये जो कन्फ्यूजन चल रहा है कांग्रेस के अंदर, वहां भी कई ऐसे विधायक हैं कांग्रेस के जो सोच रहे हैं कि अब तो या तो ओवैसी की पार्टी में ही चले जाओ, उन्हीं पार्टियों के साथ रहेंगे तो हमें कहीं ना कहीं से विधायक बनने के लिए मौका मिलेगा और दिल्ली की राजनीति में भी हमें मौका मिलेगा अगर ये राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है तो स्थितियां विकट है कांग्रेस के अंदर, ये राहुल गांधी की इस पॉलिटिक्स के कारण। और यही दिखाता है कि चार्टर प्लेन से घूमने, विदेश का दौरा करने, ग्राउंड से दूर होने या फिर पार्टी के नेताओं की, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी बात न सुनने का असर यही होगा कि धीरे धीरे कांग्रेस का क्षरण ऐसे होने लगेगा कि राहुल गांधी ऐसे नेता बनकर रहेंगे कि उस पार्टी के सबसे बड़े नेता आला कमान हैं, जिस पार्टी के पास विधायकों की संख्या किसी छोटे क्षेत्रीय पार्टी से भी कम है, सांसद ऐसे गिने जा सकते हैं जैसे 2-4 गाड़ियों में भर कर ले जाए। तो यह स्थिति कांग्रेस की राहुल गांधी ने करा कर रखी है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जब राहुल गांधी इंदौर पहुंचकर बीजेपी सरकार की गलतियां गिना रहे थे, तब उनकी सरकार की नाकामियों की भी पोल उनके ही नेता खोल रहे हैं। वो खुद अपनी पार्टी और नेताओं पर लगाम लगाने में पूरी तरह से फेल रहे हैं। उनकी सरकार के कई काम अब तक अधूरे हैं, जिससे जनता में कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी साफ साफ दिख रही है और इससे राहुल गांधी और उनकी पार्टी की दिक्कतें अभी और बढ़ने वाली हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।